नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित गंभीर रोगों की ट्रैकिंग के लिए एक सेंसर की, और बात करेंगे IIT मंडी में शोध के लिए उपलब्ध उच्च स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं की। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गंभीर रोगों की ट्रैकिंग के लिए IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक सेंसर मधुमेह और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में होगा मददगार। IIT मंडी का एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर शोधकर्ताओं को प्रदान करता है उच्च स्तरीय अनुसंधान सुविधाएं। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। अब सेंसर से होगी गंभीर रोगों की ट्रैकिंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह सेंसर मधुमेह और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद करेगा। सेंसर द्वारा आधे घंटे से भी कम समय में रोग की पहचान और उसकी प्रगति को देखा जा सकेगा। कैसे काम करता है यह सेंसर, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी ऐसे कई गंभीर रोग हैं जिनका समय पर पता लगाना और उनके परिवर्तनों की निगरानी करना काफ़ी मुश्किल काम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने एम्स जोधपुर के साथ मिलकर एक ऐसा नैनो सेंसर विकसित किया है जो विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस को बहुत जल्दी पता लगाने में मदद करता है। इसमें स्वास्थ्य निगरानी, रोग निदान और प्रतिरक्षा ट्रैकिंग के लिए एक तीव्र और पॉइंट ऑफ केयर तकनीक के रूप में उपयोग करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इस विकास से फौरी निदान और रोग का शुरुआत में ना पता लग पाने के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। हम लोग ये नैनो सेंसर्स जो बना रहे हैं, इसमें खासियत ये है कि इसमें नैनो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और जो कि बहुत पास में है, और इनकी कैपेबिलिटी ये है कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स अगर हमको किसी केमिकल के मिलेंगे, उनको भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। बायोमार्कर्स के विश्लेषण के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। यह नया सेंसर कम मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ही उच्च सटीकता के साथ रोगों की पहचान कर सकता है। यह सेंसर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट जांच या PCR नैदानिक विधियों से विपरीत बहुत कम खर्च में सिर्फ 30 मिनट में विश्लेषण का रिजल्ट दे सकता है। हमारे खून में वायरल, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बायोमार्कर्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए इन्हें समझने और डिटेक्ट करने में समय लगता है। यह नवीन नैनो सेंसर चिकित्सा क्षेत्र के इस समस्या का समाधान कर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मधुमेह और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज विकसित करने में मददगार साबित होगा। तो ये जो हमने नैनो चिप बनाया है, इस पे अगर हम इस सैंपल को रखते हैं तो हमको तो आइडियली एक ही मार्कर चाहिए, तो हम लोग उस फ्यू मार्कर्स को अपने चिप से डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसमें हम AI का भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्कर हम डिटेक्ट करते हैं तो इसके सिग्नेचर आते हैं, साथ में और जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सैंपल में उसके भी सिग्नेचर्स आते हैं। उनको हम आइसोलेट करके AI टेक्निक से हम उन डिजीज़ेस को जो हमारे इंटरेस्ट के हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इन वन गो। संक्रमण का तेज और ज़्यादा सटीक पता लगाने में सक्षम इस नैनो सेंसर से संक्रमण की गति और उसकी अवस्था की भी निगरानी की जा सकती है। इस तकनीक के आने से रोगों की जल्द पहचान और उन पर दवाओं पर पड़ रहे प्रभाव को जांचा जा सकता है और इसके अनुसार दवाओं का चयन भी किया जा सकता है। यह सेंसर भविष्य में इलाज को आसान और प्रभावी बनाने में मददगार साबित हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी न सिर्फ संस्थान के शोधकर्ताओं
बल्कि दूसरे संस्थानों को भी उच्च स्तरीय अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आईआईटी मंडी में स्थापित एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर आज भारत के प्रमुख अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों में से एक बन चुका है। ज्ञान विज्ञान में हम आज आपको इसी सुविधा की जानकारी दे रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों और वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां दी हैं। आज के तेजी से बदलते दौर में बढ़ती चुनौतियों के समाधान चाहिए, जिसके लिए अत्याधुनिक प्रायोगिक अनुसंधान सुविधाओं की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2013 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में एक एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। पिछले एक दशक में यह संस्थान न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए अनुसंधान सुविधाओं का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस केंद्र में मटेरियल साइंस प्रयोगों से जुड़े लगभग सभी आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। Starting from 2013 to until now, the institute has invested close to 80 crore rupees of the money in different instruments. So at present we have 60 different sophisticated instruments, and these are being handled and operated by our very experienced technical staff. केंद्र में मौजूद सुविधाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। इनमें से एक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट सुविधा। केंद्र में NMR, FTIR, UV विजिबल से लेकर हर तरह के XPS और UPS स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद हैं। इसके अलावा उच्चतम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे आधुनिक उपकरण भी शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टराइजेशन टूल की बात करें तो केंद्र के पास लो टेम्परेचर उपकरण, मैग्नेटिक और फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट के लिए 1.8 केल्विन तक के वेरी लो टेम्परेचर उपकरण मौजूद हैं। इसके अलावा DCS, TGA जैसे शोधकर्ताओं द्वारा ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों की भी सुविधा है। इस केंद्र का लगभग 200 इंटरनल शोधार्थी और लगभग 800 दूसरे संस्थानों के बाहरी शोधकर्ता अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। And this facility is not only catering the need of the IIT Mandi researchers, but there are many users from the external institutes that also come here for their research purposes. For the user charge rate or the user charges are much lower than at any other nearby institutes. So we get the samples not only from Himachal Pradesh and the Jammu Kashmir, from Haryana, Delhi, and even at the other part of the country, say from Tamil Nadu and Kerala as well. IIT मंडी द्वारा इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि सुविधाओं पर आने वाला खर्च नए शोधार्थियों के काम में बाधा न बने। इन सुविधाओं के इस्तेमाल के चार्जेस को बहुत कम रखा गया है, जिसे कोई भी शोधार्थी आसानी से दे सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस केंद्र की मदद से भारतीय शोधकर्ता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक परिवेश में बेहतर समाधान विकसित करेंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी में प्रकाशित एक अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल और जेनोवा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने खुलासा किया है कि मानव विकास के शुरुआती आदि मानव प्रजाति निएंडरथल ने अपने बाद की प्रजाति होमो सेपियंस की तरह ही जनजीवन में विकास को अपनाया था, जैसे उन्होंने भी खुद के लिए घर बनाए थे। उत्तर पश्चिमी इटली में मौजूद रिपारो बॉम्ब्रिनी साइट की कलाकृतियों और विशेषताओं का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने इन दो तरह की आबादी के बीच के मिलते जुलते पैटर्न को उजागर किया है। साइट की सतह पर पत्थर के औजारों, जानवरों की हड्डियों और समुद्री सीपियों का मानचित्रण करके शोधकर्ता साइट के स्थानिक पैटर्न के साफ विश्लेषण करने योग्य मॉडल तैयार करने में सक्षम रहे। अध्ययन के अनुसार रहन सहन में ये एक रूपता एक अंतर्निहित संरचना के संकेत देती है कि इन प्राचीन मानव जातियों ने जगह का उपयोग कैसे किया। ये नया अध्ययन पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए जरूरी मापदंडों का उपयोग कर एक ही साइट के अंदर निएंडरथल और होमो सेपियंस के स्थानिक व्यवहार के तुलनात्मक महत्व को रेखांकित करता है।
आधुनिक जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें इस बात पर जोर देती हैं कि केवल बैक्टीरिया ही वायुमंडल से नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हो। जैसे फलियों वाले ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी जड़ों की गांठों में सहजीवी बैक्टीरिया को आश्रय देकर नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। लेकिन एक हालिया खोज ने इस नियम को उलट दिया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर जाने पहचाने नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनेल का वर्णन किया है। ऑर्गेनेल प्राथमिक एंडोसिम्बियोसिस के इतिहास में चौथा ऐसा उदाहरण है। इस प्रक्रिया में एक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक यूकेरियोटिक कोशिका से घिर जाती है और एक ऑर्गेनेल में विकसित होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये काफी दुर्लभ प्रक्रिया है। उधर इसी दौरान जापान में जीवाश्म विज्ञानी क्योको हागिनो समुद्री शैवाल के संवर्धन के लिए प्रयास कर रहे थे। इसको UCYNA के नाम से जाना जाता है। इसमें शोधकर्ताओं ने लगभग एक दशक में 300 से ज्यादा नमूने इकट्ठे किए, लेकिन हागिनो ने आखिरकार शैवाल को कल्चर द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया, जिससे अन्य शोधकर्ताओं को प्रयोगशाला में UCYNA और इसके समुद्री शैवाल होस्ट का एक साथ अध्ययन करने का मौका मिला। इस अध्ययन के नतीजों को जर्नल सेल में प्रकाशित किया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। अप्रैल 2001 को भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान SHAR सेंटर श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक की गई। यह उड़ान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक प्रमुख मील का पत्थर कही जा सकती है। इस लॉन्च के साथ भारत ने संचार उपग्रहों को 180 किलोमीटर की पेरिजी और 36,000 किलोमीटर की एपोजी के साथ भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में लॉन्च करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया। 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ द्वारा दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। सैल्यूट 1 को अल्माज एयरफ्रेम से संशोधित किया गया था और इसे 5 घटकों, एक ट्रांसफर कंपार्टमेंट, एक मुख्य कंपार्टमेंट, 2 सहायक कंपार्टमेंट और एक ओरियन 1 स्पेस ऑब्जर्वेटरी से बनाया गया था। अप्रैल 1975 को भारत के पहले उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित पहला उपग्रह था, जिसे सोवियत के कपुस्टिन यार लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। 20 अप्रैल 1862 को लुई पाश्चर ने एक विधि का पहला सफल परीक्षण किया। बाद में उस विधि का पेटेंट कराया गया, जिसे अब हम पाश्चुरीकरण के रूप में जानते हैं। इसे शुरुआत में बियर, जूस, अंडे और दूध पर लागू किया गया था। ये प्रक्रिया उत्पादों में बदलाव किए बगैर अधिकांश यीस्ट और फफूंदी को नष्ट करने में भी सफल साबित हुई। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।